अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बख़ैर होंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी ये हिजाब वाला इशू कर्नाटक में बहुत चल रहा है और तकरीबन पिछले 1 डेढ़ महीने से ये चल रहा है और इतना बड़ा बन गया है कि ये वहाँ के हाई कोर्ट में जा चुका है। बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं फॉर एंड अगेंस्ट। तो हाई कोर्ट में पिछले 3 दिनों में इसकी हियरिंग हुई है। ट्यूसडे से हियरिंग स्टार्ट हुई थी और कल इस को जो है एक नई बेंच को दिया गया था। जो सिंगल बेंच के जज थे उन्होंने इसको हायर बेंच को रेफ़र कर दिया था, ये कहते हुए कि मामला बहुत सीरियस है, इम्पॉर्टेंट मैटर है। तो एक वेबसाइट है livelaw.in। इसमें जो कोर्ट की डेली प्रोसीडिंग्स होती हैं टाइम के साथ वो अपडेट होती है, लाइव अपडेट्स आते हैं इसमें। तो ये मैं आज इसको देख रहा था, मुझे लगा मुझे इसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि आज जो फ़ैसला आया है, मतलब एक तरह से जिसको टाला गया है फ्यूचर के लिए, मंडे के लिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अगर आप देखेंगे तो उसमें कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे आपको एक अच्छा इंडिकेशन नहीं आता है। तो आज 2:30 बजे हियरिंग स्टार्ट होनी थी, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो इसमें एक बैकग्राउंड में देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो वकील हैं और जो जज हैं वो लोग कौन है, क्या है। तो एडवोकेट संजय हेगड़े हैं। ये जो उडुपी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के जो वुमेन स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो अपनी कंप्लेंट दी है हाई कोर्ट में, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक है देवदत्त कामत जो कि कुंडापुरा जो है वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वुमेन स्टूडेंट्स, मुस्लिम वुमेन स्टूडेंट्स जिनको हिजाब पहन करके क्लास में एंट्री नहीं दी जा रही है, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस पूरे मतलब इस पूरे प्रोसीडिंग को मैंने पहले ही पढ़ लिया था, तो क्योंकि लाइव इसको बताना हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए। आप इसको पढ़ भी सकते हैं खुद साइट पे जाके, बट कुछ एक्सप्लेनेशन मैं देना चाहूँगा इसमें। सबसे पहले तो इसमें ये जो हेगड़े हैं, ये इन्होंने स्टार्ट करते हैं प्रोसीडिंग और ये कहते हैं, सबसे पहली बात जो आज कहते हैं वो ये कहते हैं कि जहाँ तक क्वेश्चन है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का, तो कल ये सवाल पूछा गया था कोर्ट में। जो एडवोकेट जनरल है वहाँ के कर्नाटक के, जो कर्नाटक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने ये पूछा था कि क्या हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो उसी के जवाब में आज ये हो रहा है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का जो है वो तो सवाल उठता ही उठता है, पर उसके पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से बने हुए हैं कर्नाटक स्टेट में, अगर उसके बेसिस पे ही इस इशू को देखा जाए तो मामला बहुत जल्दी रिज़ॉल्व हो सकता है और इससे कोर्ट का टाइम बच सकता है। तो इस पे जो चीफ़ जस्टिस हैं वहाँ के, वो कहते हैं कि हम अभी क्वेश्चंस हमें सही से पता नहीं है, हमको क्लियरली उसे बताया जाए, ब्रीफ कर दिया जाए हमको। तो चीफ़ जस्टिस जो हैं वो बोलते हैं फिर कि जो पिटिशनर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं ना कि हेड स्कार्फ विदाउट बायस और डिस्क्रिमिनेशन उनको पहनने दिया जाए। हेगड़े कहते हैं यस, और चीफ जस्टिस पूछते हैं कि स्टेट ने रिस्पॉन्स किया है या नहीं किया है, तो हेगड़े ने कहा हाँ कर दिया है। और उसके बाद फिर हेगड़े अपना जो है स्टार्ट करते हैं अपना सबमिशन देना, और उसमें कहते हैं कि जो फैक्ट्स हैं, अगर फैक्ट्स देखे जाएँ तो कॉलेज अगर चाहता तो इसको बहुत ईजीली हैंडल कर सकता था और मामला इतना बिगड़ता नहीं। और फिर वो बताते हैं कि पिटिशनर्स जो हैं वो गवर्नमेंट पीयू कॉलेज जो है उसके हैं, और वो डिमांड कर रहे हैं कि जो अपना जो रेगुलर हेड स्कार्फ को पहनते हैं यूनिफॉर्म के ऊपर, उसको पहने दिया जाए। और जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो वहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल हैं जो कि ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि मतलब ये ज़ोर दे रहे हैं कि रिमूव करके ही वो क्लास में आए। फिर एक डिटेल बताते हैं कि दिसंबर 2021 से पिटिशनर्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और उनको जो है क्लास में नहीं बैठने दिया गया। और पिटिशनर्स ने ये बात ज़ोर देके कही है कि स्कार्फ जो है, हेड स्कार्फ जो है, वो उनके रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिस का हिस्सा है। 30 दिसंबर को जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को जाते हैं, और जनवरी 1 2022 इस साल के पहले दिन जो प्रिंसिपल है वहाँ मीटिंग बुलाते हैं सीडीसी की, जो कि नहीं आए तो वो जो है
प्रोटेस्ट करने लगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने प्रॉब्लम समझ लिया है। उसके बाद अब यहाँ पे वो हेगड़े जो वकील हैं उडुपी के मुस्लिम वुमेन स्टूडेंट्स के, वो कहते हैं कि कर्नाटक में जो एजुकेशन एक्ट है उसमें कोई यूनिफॉर्म का प्रोविज़न ही नहीं। तो इस पे सवाल जवाब होता है। चीफ जस्टिस जो हैं वो कहते हैं क्या आप यही कहना चाह रहे हो। और उसके बाद चीफ जस्टिस कहता है कि मतलब जो मीडिया है, इन जनरल मीडिया को हम ये कहेंगे कि एक फैक्ट को मतलब प्लीज़ रिपोर्ट डोंट रिपोर्ट एनी ऑब्जर्वेशन मेड बाय द कोर्ट ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स विदाउट सीइंग द ऑर्डर विच वी विल पास अल्टीमेटली। मतलब फाइनल ऑर्डर जो पास होगा उसके बाद ही जो है कोई एक ऑब्जर्वेशन वो रिपोर्ट करें, तोड़ मरोड़ के बीच में रिपोर्ट ना करें। तो बिकॉज़ अगर ऐसे ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट करते हैं तो उससे डिफरेंट इंप्रेशन जाएगा। उसके बाद हेगड़े अपना आर्गूमेंट कंटिन्यू करते हैं और बोलते हैं 1983 में जो एक्ट था, इन द 1983 एक्ट देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म। और हेगड़े एक्चुअली वहाँ के जो पीयू कॉलेज है जहाँ से ये मुद्दा, जहाँ के जो पटिशनर्स हैं वहाँ के एलुमनी रह चुके हैं, और ये ख़ुद बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस कि 1982 में सच कोई यूनिफॉर्म नहीं था वहाँ पे। और एक बात स्ट्रेस करते हैं कि यूनिफॉर्म जो है वो एक स्कूल फेनोमेनन है, और इसलिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको आइडेंटिफाई किया जा सके अगर वो गुम हो जाते हैं या चले जाते हैं कहीं। और स्टूडेंट्स जब कॉलेज जाते हैं तब जो है वो यूनिफॉर्म उनको वो दे स्टेप आउट ऑफ यूनिफॉर्म तब वो नहीं पहनते हैं। और यूनिफॉर्म जो है कॉलेजेस में बाद में आए हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि एक कर्नाटका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, क्लासिफिकेशन रेगुलेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ करिकुला रूल्स 1995, इसमें रूल नंबर 11 वो कहते हैं प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म बुक्स एट्सेट्रा दीज अकॉर्डिंग टू मी वर द रूल्स इंटेंडेड फॉर स्कूल्स। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि स्कूल्स के लिए रूल्स हैं। और फिर चीफ जस्टिस उनको बोलते हैं कि आप ये कह रहे हो कि इसका मतलब कि रूल नंबर 11 जो है वो प्री यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हेगड़े कहते हैं कि हाँ, ये प्री यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यूनिफॉर्म का कोई प्रोविज़न नहीं है। इस बात को स्ट्रेस करते हैं बार बार वो, जब देयर इज़ नो प्रोविज़न देयर इज़ नो पेनल्टी इन केस द यूनिफॉर्म इज़ नॉट वॉर्न और इम्प्रॉपरली वॉर्न। अच्छा, मतलब ये कि अगर यूनिफॉर्म पहना है या इम्प्रॉपरली पहना है तो उसके लिए भी कोई पेनल्टी मतलब नहीं दी हुई है। और अगर पेनल्टी दी भी जाती है तो क्या एब्सोल्यूट एक्सपल्शन जो है स्टूडेंट्स का कि उनको पढ़ने ही ना दिया जाए, क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं है। उसी एक्ट के तहत फिर वो बताते हैं कि पेनल्टीज़ जो हैं वो उनका वो पेनल्टीज़ जो हैं फ़ाइन्स के नेचर में, दे आर लार्जली इन नेचर ऑफ फाइन्स। बिकॉज उसके बाद फिर वही प्रोविज़न नहीं है यूनिफॉर्म का तो कोई क्वेश्चन नहीं बनती है पेनल्टी फॉर वांट ऑफ यूनिफॉर्म। ये पूरा बता रहे हैं कि मैंने अपना एक सबमिशन तैयार किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है कि क्या हिजाब इज़ द एसेंशियल प्रैक्टिस इन इस्लाम, उसको डिसाइड करने के पहले ही अगर हम देखें तो इस बेसिस पे इस जजमेंट को पास किया जा सकता है इन फेवर ऑफ द पिटिशनर्स। तो उसके बाद कामत जो दूसरे वकील हैं वो कहते हैं कि स्टेट ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया है। हाँ, अब ये बताना ज़रूरी है कि स्टेट ने जो गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया है वो इसका अपोज़ कर रहे हैं कामत, और कह रहे हैं कि उसको चैलेंज करना ज़रूरी है, इसलिए उसके ऊपर सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि उसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कामत यही रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले उस पर हियर किया जाए। जिस पे चीफ जस्टिस कहता है कि मिस्टर हेगड़े ने पहले ही स्टार्ट कर दिया है, आप उनको कंप्लीट करने दो, हम किसी जल्दी में नहीं हैं और हम सबको सुनेंगे। फिर कामत कहते हैं कि मामला क्योंकि बहुत सीरियस है इसलिए हम चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए, इंतरिम अरेंजमेंट किया जाए इसका, क्योंकि मार्च में कॉलेज के एग्ज़ाम्स हैं। इसके बाद जो है एडवोकेट जनरल जो है वो कहते हैं कि इसके बाद और भी डेवलपमेंट्स हुए हैं कि कुछ स्टूडेंट्स सैफरन शॉल्स पहन करके आ गए हैं और बहुत सारा हंगामा हुआ है जिसकी वजह से कॉलेज को बंद करना पड़ा है। और वो कह रहे हैं कि हम इंस्टीट्यूशंस वापस खोलना चाह रहे हैं, बट वी कैन नॉट स्टार्ट विथ वन सेट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग विथ हेड स्कार्फ्स एंड अनदर सेट कमिंग विथ सैफरन शॉल्स। मतलब हम ऐसा स्टार्ट नहीं सकते कि एक स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट्स स्कार्फ पहन के आए, कुछ सैफरन शॉल्स पहन के आए। हम चाहते हैं कि स्टेटस को एंटी मेंटेन हो। तो ये बात देखने को कि एडवोकेट जनरल कहते हैं कि स्टेटस को एंटी मेंटेन हो। स्टेटस को एंटी जो होता है वो आप देख लें, स्टेटस को एंटी, या मैंने पहले इसको सर्च किया हुआ था।
तो स्टेटस को एंटे जो है इसका मतलब होता है द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। मतलब ये कि इस इश्यू से पहले जो स्टेट ऑफ एग्जिस्टिंग अफेयर्स था वही मेंटेन किया जाए, चेंज ना किया जाए। तो वो ये कहते हैं कि स्टेटस को एंटी मेंटेन हो। उसके बाद फिर वही अपनी बात कह रहे हैं कि विदाउट इंसिस्टिंग ऑन पर्टिकुलर ड्रेस कोड दे मस्ट एडहेयर टू द ड्रेस कोड एज ऑफ टुडे। आज जो ड्रेस कोड चल रहा है उस ड्रेस कोड को उन्हें फॉलो करना चाहिए स्टूडेंट्स को। और फिर इस पर चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये बात तो सही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलना जो है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और हमारा पहला जो इंडेवर है और हमारी पहली प्रायोरिटी जो है कि स्टूडेंट्स फिर से वापस कॉलेज आना शुरू कर दें, उनकी एजुकेशन स्टार्ट हो। कोविड के पहले कोविड की वजह से बहुत एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद रहे और फिर से ये हो जाना, इस तरह के इंसिडेंट्स, ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। कामत फिर इस पे कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म का इश्यू नहीं है, स्टूडेंट्स तो यूनिफॉर्म पहन ही रहे हैं, वो बस ये चाहते हैं कि जो हेड स्कार्फ है उसका जो सेम कलर का है वो उन्हें अलाउ किया जाए। और स्टेट ने जो जियो दिया है वो ये दिया है कि हेड स्कार्फ पहना नहीं जा सकता। दिस इज़ पार्ट ऑफ द रिलीजियस कल्चर और ये ऐसा ये उनके रिलीजन का पार्ट है और एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इट इज़ एन इनोकस प्रैक्टिस। फिर वो कहते हैं कि उनको कंटिन्यू मतलब अलाउ करना चाहिए हेड स्कार्फ ऑफ द सेम कलर और उनको जो है वो कॉलेज जाने के लिए अलाउ करना चाहिए। स्टेट जो है वो आग से खेल रहा है और स्टेट ने जो है उसके बाद ये जो सीडीसी हैं, जो कॉलेज की कमिटीज़ होती हैं, उनके ऊपर छोड़ दिया है कि वो डिसाइड करें और ये उनके ऊपर उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि इससे जो है जो फंडामेंटल राइट है, आवर फंडामेंटल राइट इज़ हेल्ड हॉस्टेज टू सम स्कूल कमिटीज़। तो फंडामेंटल राइट जो है वो स्कूल कमिटीज़ के ऊपर हॉस्टेज नहीं छोड़ा जा सकता और जो जियो है हेड स्कार्फ का प्रोहिबिशन का, वो सीधे आर्टिकल 25 का ये वायलेशन है। इसके बाद एडवोकेट जनरल उनको इंटरप्ट करना चाहते हैं तो कामत कुछ बोल रहे हैं कि ये रोड नहीं है, मुझे कहना दिया जाए, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, आप मेरी करें। फिर कामत यही बात अपने वो जो जियो उन्होंने किया है, वो जियो जो गवर्नमेंट ऑर्डर है एक्चुअली ये बहुत ही आगे आप देखेंगे तो बड़ा ही बेतुका सा ऑर्डर है और उसको बेसिकली अपोज कर रहे हैं कि क्योंकि इसने सीधे जो है बैन लगा दिया हेड स्कार्फ पे। चीफ जस्टिस फिर कहता है कि वी आर कंसिडरिंग द इशू विद द वेयरिंग ऑफ हेड स्कार्फ कम्स विद इन फंडामेंटल राइट। मतलब चीफ जस्टिस सीधी बात काट रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अभी इस इशू को कंसिडर ही कर रहे हैं कि क्या हेड स्कार्फ वेयर करना फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 25 के आता है या नहीं। और फिर वही बात, वही क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चल रहा है कि क्या वेयरिंग जो है हेड स्कार्फ का पहनना जो है वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, मतलब इस्लाम का जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसका अभिन्न हिस्सा है या नहीं है, इनसेपरेबल पार्ट है या नहीं। तो कामत फिर कहते हैं कि इशू ये भी है कि जल्द से जल्द इसका निपटारा हो, इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड की जाए और स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाए जाना। तो फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि इसीलिए हमने हेगड़े से पूछा कि भाई हेगड़े से पूछा कि आप जो है ये आपका सबमिशन जो है वो फाइनल है या मतलब इंतरिम है। तो इस पे हेगड़े रिप्लाई करते हैं कि मेरा ज़्यादा सबमिशन तो फाइनल ही है, मगर अगर हम एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के क्वेश्चन पे जाएं तो मुझे कुरानिक वर्सेस और कमेंट्री उसकी रखनी पड़ेगी जिसकी वजह से टाइम लगेगा। बट जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स, उनके सामने एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। एजी के लिए ये कहना बहुत आसान है कि आप वापस आना शुरू कर दो विदाउट वेयरिंग द हेड स्कार्फ, पर वो क्या ये नहीं सोच रहे हैं कि जो गर्ल्स हैं उनको अपना कॉन्शियंस जो है उसको दबाना पड़ेगा, इसको करने के लिए अपना कॉन्शियंस दबाना पड़ेगा और फिर स्कूल आना पड़ेगा, जो सही नहीं है। उसके बाद वो कंटिन्यू करते हैं कि
कुछ चीज़ें जो हैं रेजोल्यूशन का फाइनल रेजोल्यूशन होने के लिए रोका जा सकता है, उन्हें दे कैन वेट फॉर रेजोल्यूशन, और जो आग लगी हुई है उसे बुझाया जा सकता है। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो लेस्टर ग्राउंड है, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला ग्राउंड है और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वाला ग्राउंड है, उसको, क्योंकि उसको स्टैब्लिश करने में हो सकता है टाइम लगे, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला है जिसमें रिफॉर्म का कोई मेंशन ही नहीं है, उसको फॉलो करते ही जजमेंट दे दिया जाए। और ये सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिस का नहीं बल्कि एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड का भी क्वेश्चन है, और ये ऐसे ही बातें कंटिन्यू होती हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो दिखती है कि दे आर वेरी डीप रूटेड क्वेश्चंस ऑफ आइडेंटिटी हियर, देयर आर, मतलब आइडेंटिटी की डीप रूटेड क्वेश्चंस हैं, और सही बात है में है। एडवोकेट जनरल ने कल कहा था कि कुरान के मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के भी जो मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं वो मदद के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। ये बात मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि एडवोकेट जनरल ने कल ये बात स्पेसिफ़िकली कही कि कुरान के मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं, और ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके बेसिस पे ये प्रूफ किया जा सके कि हिजाब जो है वो इस्लाम का है वो एसेंशियल पार्ट नहीं है। और जैसे ही ये प्रूफ कर दिया जाएगा कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है वो, तो फिर उसको बैन करना या उसको रेगुलेट करना बहुत ईजी होगा फॉर द कोर्ट। फिर हेगड़े कंटिन्यू करते हैं कि मैं आग में और तेल नहीं डालना चाहता। पहली बात स्टेट को ये करनी चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो वापस आएँ, पढ़ाई स्टार्ट हो उनकी, और मैं इसलिए आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टेट को ये वर्कआउट करने दिया जाए और जो कमिटीज़ हैं उनको छोड़ दिया जाए, जो कॉलेज डेवलपमेंट कमिटीज़ हैं उनको छोड़ दिया जाए। उसके बाद इसी बात पे आगे भी एक बात कहते हैं कि अम्बेडकर को भी अलग बैठाया गया था और इतने साल हो गए रिपब्लिक को, उसके बाद मैं नहीं चाहता कि ऐसे स्टूडेंट्स को अलग बैठाया जाए। हम लोग एक मिक्सचर हैं, हम लोग ऐसा नहीं है कि एक देश की कंट्री हैं, वी आर अ मिक्स। और हमारा वो एक एक जजमेंट वो कोट करते हैं, बीजो इमानुअल जजमेंट। ये बीजो इमानुअल जजमेंट जो है ये आगे भी आएगा। उसमें वो कोट करते हैं कि वी आर ट्रेडिशन, आवर ट्रेडिशन टीचर्स टॉलरेंस, आवर फिलोसफी टीचर्स टॉलरेंस, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिसेस टॉलरेंस, लेट अस नॉट डिल्यूट दैट। फिर इस तरह की बातें होती हैं। और फिर कामत जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि इंटरिम रिलीफ की जो है हियरिंग की जाए। वो कहते हैं कि मुझे बस 15 मिनट दीजिए, मैं ये प्रूव कर दूंगा कि ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है ये गलत है, अनसस्टेनेबल है, कोर्ट में इसको सस्टेन नहीं किया जा सकता। तो फिर उसके बाद और लोग, कुछ लोग जो हैं वो सबमिशन करना चाहते हैं जिस पे एजी जो है वो ऑब्जेक्ट करता है। फिर कामत कहते हैं कि जब आप इंटरिम अरेंजमेंट का कोई एग्रीमेंट नहीं बन रहा तो इसलिए मुझे आर्ग्यू करने दिया जाए कि 15 मिनट का टाइम दिया जाए, मैं प्रूव कर दूंगा जियो इज़ अनसस्टेनेबल। इस पे हेगड़े कहते हैं कि मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया, मुझे कंप्लीट करने दिया जाए। उसके बाद जो है फिर वो कहते हैं कि जो सबमिशन मैंने किया है, हेगड़े ने कहते हैं कि जो सबमिशन किया है उस इंटरिम रिलीफ का, आप उसके बारे में वो सबमिशन देते हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं कि बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि कर्नाटक एजुकेशन एक्ट में कोई यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है और कोई पेनल्टी नहीं दी गई है। तो फिर हेगड़े वही बात एम्फसाइज़ करते हैं कि जो नॉर्मल रूल है एडजुडिकेशन का, जो लार्जर क्वेश्चन है हिजाब का, और स्मॉलर क्वेश्चन है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला है, तो लॉर्डशिप जो है, जो जजेस हैं वो स्मॉलर क्वेश्चन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन वाला क्वेश्चन है उसी के बेसिस पे जजमेंट दे दें। उसके बाद फिर ये मामला चलता है, हेगड़े एक जजमेंट को रेफ़र करते हैं जिसका नाम है नालसा जजमेंट, जिसमें कहा गया है कि क्लोथिंग जो है वो भी किसी इंसान की जो आइडेंटिटी है उसके एक्सप्रेशन का हिस्सा है। उसके बाद फिर एक और कोई जजमेंट है पुट्टा स्वामी रिगार्डिंग द राइट टू प्राइवेसी, उसको रेफ़र किया। फिर आर्टिकल 25 के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, दो राइट्स के बारे में, एक है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और दूसरा है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। उसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ पे पिटिशनर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हिजाब जो है वो उनका फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस में भी आता है एज वेल एज द राइट टू रिलीजन में भी आता है। फिर वही बीजो इमानुअल वाला जो केस है उसका रेफ़र करते हैं कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस विदाउट गोइंग इनटू रिलीजियस प्रैक्टिस। यहाँ पे बेसिकली अपने अलग अलग केसेस रेफ़र कर रहे हैं और उसके बारे में कह रहे हैं कि सिमिलैरिटी दिखाने की कोशिश की जा रही है जिसके बेसिस पे जजमेंट जल्दी आ जाए।
फिर ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो पॉलिटिशियंस के ऊपर नहीं छोड़ने चाहिए। और फिर बीजो इमैनुअल का, अच्छा ये बीजो इमैनुअल का जो मैं बता रहा था वो ये है कि जेहोवाज विटनेस से रिलेटेड एक केस था जिसमें वो है द कोर्ट डिड नॉट फ्रेम द क्वेश्चन वेदर द रिफ्यूजल टू सिंग द नेशनल एंथम वॉज पार्ट ऑफ द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ जेहोवाज विटनेस। ओके, तो मतलब ये है कि जेहोवाज विटनेस जो हैं उनका रिफ्यूज़ल टू सिंग द नेशनल एंथम वाज अ पार्ट ऑफ देयर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, और ये जो है उनके रिलीजियस बिलीफ के ऊपर, बोनाफाइड रिलीजियस बिलीफ के ऊपर बेस्ड था। तो उनके फेवर में जजमेंट आया होगा फिर इसमें। उसके बाद फिर हाँ, अब ये एक और जजमेंट है केरला एससी जजमेंट का, जिसमें केरला एचसी जजमेंट, केरला की जो एचसी है, हाई कोर्ट है, उसने हिजाब को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस बताया था। और फिर दूसरा जजमेंट एक और हाई कोर्ट का आया था जिसमें केरला हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया था हेड स्कार्फ को स्कूल में। तो उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो जो दूसरा ऑर्डर था, जो रिफ्यूज़ल था हेड स्कार्फ अलाउ करना स्कूल में, वो एक प्राइवेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन था, प्राइवेट माइनॉरिटी स्कूल था, और इसीलिए वो सिचुएशन और ये सिचुएशन अलग है। इसको वो आगे एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, और जो कर्नाटका के जितने भी सिटीजन्स हैं और इंडिया के इवन सिटीजन्स जो हैं वो वहाँ पे जा सकते हैं। तो क्या आप ऐसे रूल बना सकते हैं? तो क्या आप उसमें ऐसा रूल बना सकते हैं जिसमें आप एक सेट ऑफ सिटीजन्स को जो है उनके एसेंशियल टेनेट्स जो हैं रिलीजन के, उनको छोड़ने पे मजबूर करें? और ये प्राइमा फेसी जो है ऐसा केस बनता है जिसमें बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है वो हमारे फेवर में है, और कॉलेज का अटेंड करने का जो डिनायल है उसे हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर वो रेफ़र करते हैं कि मोटर व्हीकल रूल्स जो हैं उसमें 6 को जो है, जो टर्बन वेयर करते हैं उनको हेलमेट पहनना जो है वो उससे एग्जेम्प्ट हैं। उन्हें बोला हुआ है कि आप बिना हेलमेट के भी चल सकते हैं इफ़ यू आर वेयरिंग अ टर्बन। तो फिर उसके बाद ही जो है वो कहते हैं कि आपको जो है इंटरिम ऑर्डर पास करना चाहिए, और जो पिटिशनर्स के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और अलाउ करना चाहिए कि 3 मंथ्स तक जो है वो कॉलेज अटेंड कर सकें। इस सब के बाद जो है फिर कामत जो है वो अपनी सबमिशंस डालते हैं। कामत जो है वो दूसरे वकील हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अपने सबमिशन में बहुत ब्रीफ रहूँगा, और मुझे इंटरिम रिलीफ चाहिए, और ये लोग स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉलेज जाना है, और वो 3 फरवरी तक जो है वो हेड स्कार्फ पहन करके कॉलेज जा रहे थे, फिर उसके बाद उनको रोक दिया गया। गवर्नमेंट जो है उसने एक जीओ इशू किया 5 फरवरी को, जिसमें उसने ये एक 3 जजमेंट्स के ऊपर रिलाई किया, और जो वेयरिंग ऑफ हिजाब है उसको फंडामेंटल राइट नहीं कहा, और ये एक कंप्लीट नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड था। मतलब बिना दिमाग का जो है उन्होंने ये जियो इशू कर दिया, और ये जो तीनों डिसीजन है जिसके बेसिस पे इन्होंने ये जियो दिया है वो स्टेट के अगेंस्ट है। चीफ़ जस्टिस फिर इस पे कहते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि इट इज़ कि ये उन्होंने दिमाग नहीं लगाया, दिस नॉट नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं कह सकते। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। नोट करिए बात को कि चीफ़ जस्टिस कहते हैं कि हो सकता है ये स्टेट की अंडरस्टैंडिंग हो, इट इज़ नॉट लाइक दैट दे हैवंट अप्लाइड देयर माइंड, अपना दिमाग नहीं लगाया। उसके बाद कामत कहते हैं कि जियो जो है वो एक बेस, जो उसका फाउंडेशन है, वीक है। और उसके बाद कहते हैं कि जो 3 जजमेंट्स हैं उसके बारे में रेफ़र करते हैं कि जो केरला एचसी ने जजमेंट दिया था जिसमें मुस्लिम स्टूडेंट को हेड स्कार्फ पहनने से मना किया गया था, वो एक प्राइवेट स्कूल था और प्राइवेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन था, और इसीलिए प्राइवेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को फोर्स नहीं किया जा सकता फॉलो करने के लिए। कि केरला एचसी ने उसमें बोला था कि ये जो है इंडिविजुअल के राइट्स और जो इंस्टीट्यूशन के राइट्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए ऐसा डिसीजन दिया था केरला एससी ने। चीफ जस्टिस इस पे पूछते हैं कि गवर्नमेंट ने इस रूल को, मतलब इस जजमेंट को अपने जियो में रेफ़र करके
क्या गलती की है। फिर से नोट करिए, मतलब चीफ जस्टिस बार बार ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसमें लग रहा है कि आई मीन कि पता नहीं ही इज़ फेवरिंग द गवर्नमेंट को फेवर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या गलती की है इस जियो में इस जजमेंट को रेफ़र करके। तो उसके बाद वही चीफ जस्टिस फिर कहते हैं कि जो सोसाइटी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब 4:30 कहा है उन्होंने ये, जिसमें कहा है कि जो लार्जर इंटरेस्ट है सोसाइटी का उसको बचाने के लिए उन्होंने इस जजमेंट का यूज़ किया है। क्या गलत किया है? कहामत कहते हैं कि ये जो जजमेंट है वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में था। तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं, जनरल लॉ जो है वो उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। फिर कहामत कहते हैं कि केरला हाई कोर्ट ने ही पहले हिजाब को एक एसेंशियल प्रैक्टिस बताया था AIPMT वाले केस में, जिसमें स्टूडेंट्स को स्कार्फ पहन के एग्ज़ाम देना अलाउ किया गया था। उसके बाद फिर कहते हैं कि जो सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ है इंक्लूडिंग द होली कुरान और हदीस, ये बात फ़र्ज़ है कि हेड को कवर करना जो है वो फ़र्ज़ है। उसके बाद फिर कामत जो है दूसरा जजमेंट जो जियो में साइट किया गया है उसके ऊपर आते हैं और कहते हैं कि वो जो जजमेंट था वो एक ऑल गर्ल्स स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में था, और उस कॉन्टेक्स्ट में हाई कोर्ट ने कहा था कि हिजाब जो है वो नेसेसरी नहीं है। उसके बाद फिर जो तीसरा जजमेंट है उस पे आते हैं वो, और वो कहते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसमें कहा था कि वो जजमेंट जो है वो यूनिफॉर्म इम्पोज किया गया था टीचर्स पे, और आर्टिकल 25 जो है वो उसमें इशू नहीं था, एज द इशू वाज पावर टू प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म फॉर टीचर्स। फिर कामत जो है कुरान शरीफ की आयत रेफ़र करते हैं, सूरत 24वें सूरत की 31वीं आयत, मुझे लगता है ये सूरह नूर है, हाँ सूरह नूर है, और सूरह नूर की 31वीं आयत रेफ़र करते हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी आयत है जिसमें टेल द बिलीविंग वुमेन टू लोअर देयर गेज, और उसके बाद फिर अपने जो ख़िमार है जो हेड कवर होता है उसको अपने बॉज़म्स पे लपेटने को और पूरे कवर करने को कहा है। ये वही आयत है। उसके बाद फिर कामत जो है वो कहते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट का जो डिसीजन था अजमल ख़ान के केस में, उसमें हिजाब को, हेड स्कार्फ को एसेंशियल इस्लामिक प्रैक्टिस बताया गया था, और उसमें एक वो कोट कर रहे हैं मद्रास HC के डिसीजन को, जिसमें है कि इट इज़ द सीन फ्रॉम द रिपोर्टेड मटीरियल that there is almost unanimity amongst Muslim scholars that parda is not essential but covering of head by scarf is obligatory। मतलब पर्दा essential नहीं है बट स्कार्फ जो है वो obligatory है। ये HC मद्रास HC ने डिसीजन दिया था। उसके बाद फिर वही कह रहे हैं कि हमारे पास जो है अथॉरिटेटिव मतलब जुडिशल इंटरप्रिटेशन जो है इस्लामिक लॉ का वो है, और उसमें जो है ये इस्टेब्लिश होता है कि स्कार्फ जो है वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो बिलीवर जो उस प्रैक्टिस में बिलीव करने वाला है उसके स्टैंड पॉइंट से देखनी चाहिए। फिर वो जजेस को कहते हैं कि अगर आप इंटरिम रिलीफ की बात कर रहे हैं तो आई गेस आपको जो है हमारे फेवर में जजमेंट देना चाहिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स के उनके फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज करने का है। फिर वही भी जो इमानुअल जो पहले भी आ चुका है, इसको कई बार रेफ़र किया गया है, उसको कोट करते हैं कि the question is not whether a particular religious belief or practice appeals to our reason or sentiment, but whether the belief is genuinely and conscientiously held as part of the profession or practice of religion। मतलब ये कि क्वेश्चन ये नहीं है कि जो रिलीजियस बिलीफ है या प्रैक्टिस है वो हमारे रीज़न या सेंटिमेंट को अपील करती है कि नहीं, हमें समझ में आती है कि नहीं आती है, मगर अगर वो बिलीफ जो है वो उस रिलीजन का एक जेन्युइन पार्ट है, एक अहम हिस्सा है, इनसेपरेबल हिस्सा है जिसको अलग नहीं किया जा सकता, तो वो उसका एक एसेंशियल पार्ट माना जाएगा। मतलब ये देखना होगा कि क्या वो उसका जेन्युइन हिस्सा है या नहीं है। तो इसको कोट किया गया था, ये जेहोवाज़ विटनेस वाला केस है उसमें कोट किया गया था इसको। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस कहते हैं कि हम एक ऑर्डर पास करेंगे और इंस्टीट्यूशंस को स्टार्ट होना चाहिए, पर जब तक मैटर यहाँ पे पेंडिंग है किसी भी स्टूडेंट को अपने रिलीजियस ड्रेस को वेयर करने के लिए इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, ज़िद नहीं करनी चाहिए जब तक ये मैटर यहाँ पे पेंडिंग है।
जब तक ये मैटर यहाँ पे डिस्पोज नहीं होता, आप लोगों को ज़िद नहीं करनी चाहिए इन सारे रिलीजियस कपड़ों को पहनने के ऊपर। हम इस इशू को डिसाइड करने के लिए तैयार हैं बहुत जल्द, पर हमको लगता है कि शांति आना ज़रूरी है। जब तक डिसीजन नहीं आता है, आप लोगों को रिलीजियस क्लोथ्स पहनने के लिए जो रिलीजियस क्लोथ्स जो कि कंड्यूसिव नहीं है उन्हें पहनने के लिए इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, ज़िद नहीं करनी चाहिए। कामत इस पे ऑब्जेक्ट करते हैं, कहते हैं कि ये तो सस्पेंशन होगा हमारे राइट्स का, तो हमारे राइट्स छीन लिए जाएंगे, ये पूरा का पूरा अफरेंट होगा, हमारे राइट्स पे पूरा अटैक होगा। हमें खाने और पानी के बीच चुनने को कहा जा रहा है, जबकि खाना और पानी दोनों ज़रूरी है। फिर चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों की बात है, आप प्लीज़ कोऑपरेट कर लीजिए हमारे साथ। हेगड़े इस पर रिमार्क करते हैं कि कुछ दिनों के लिए क्या हम अपने फेथ को सस्पेंड कर दें? वी कैन नॉट सस्पेंड आवर फेथ फॉर फ्यू डेज़। चीफ जस्टिस फिर कहते हैं कि वी विल रिस्ट्रेन एवरीवन फ्रॉम अडॉप्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस व्हाइल वी आर हियरिंग। मतलब जब तक हम सुन रहे हैं तब तक हम सबको रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करने से रिस्ट्रेन करेंगे, रोकेंगे। फिर उसके बाद वो हियरिंग को मंडे 2:30 बजे तक टाल देते हैं।